चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम उस चीज को पढ़ रहे हैं, उस माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उस सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं जो सूक्ष्म जीव हम लोगों के कल्याण में क्या होते हैं, मदद करते हैं या सहायता देते हैं। वही चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज जो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हमारे जो बायोगैस होते हैं, बायोगैस के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का क्या रहा है, योगदान रहा है और रहता है। क्लियर। बायोगैस जो हमारे होते हैं, जिस प्रकार से एलपीजी गैस होता है ना, उसी प्रकार से गैस है, बायोगैस है। तो बायोगैस के उत्पादन में भी हमारा सूक्ष्म जीवों का क्या रहा है, महत्व रहा है। बढ़िया से समझना, इंपॉर्टेंट है ये वाला बायोगैस। ठीक है, बढ़िया से एक एक लाइन करके पढ़े, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, बायोगैस गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से ज्यादा गैस कौची होता है जी, मीथेन होता है। और भी इसके अंदर गैस होते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। हमने कहा कि बायोगैस जो होते हैं गैसों के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। अरे गैसों का मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक गैस होना। तो हमने कहा बायोगैस में दो या दो से अधिक गैस होते हैं। पहला होता है मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन होता है। हाइड्रोजन सल्फेट होता है, अगला क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन इसमें से जो मुख्य रूप से मेन गैस होता है बायोगैस के लिए, वह कौन होता है जी, मीथेन होता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। क्लियर। अगला देखिएगा, बायोगैस का निर्माण कैसे होता है। देखो, हम लोगों ने चौथा नंबर टैंक जब सेकेंड ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो चौथा नंबर टैंक में जो वायवीय श्वसन वाला बैक्टीरिया था, उस वायवीय श्वसन वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए जब हम मारते हैं ना, तो मारने के बाद वहां से हमारी मीथेन गैस निकलती है प्रचुर मात्रा में, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। चलिए यहां से समझते हैं हम लोग। देखिएगा, यहां से समझिएगा, इसका निर्माण अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु का मतलब क्या हो जाएगा, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है अवायवीय जीवाणु के द्वारा होता है, जो सेलुलेज के अपघटन करके कौची में बदल देता है जी, CO2 H2 और SCH4 का निर्माण कर देता है। अब बताओ, CO2 H2 और CH4 यही तो बायोगैस है। अरे यही ना बायोगैस है, लेकिन प्रचुर मात्रा में कौन होता है, CH4। देखो, चौथा नंबर टैंक में एनाएरोबिक, अरे तीसरा नंबर टैंक में हमने कौन सा जीवाणु को डाला था, डाले थे एरोबिक, डाले थे एरोबिक डाले थे। तो वह एरोबिक जो भारी मात्रा में प्रोडक्शन कर दिया, जिसे हम क्या कह दिए, फ्लॉकस। ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या कह दिए उसको, फ्लॉकस। तो वह फ्लॉकस जैसे ही अगला टैंक में गया ना बाबू, तो अगला टैंक में गया तो वहां पर हमने फिर एक जीवाणु को डाला, जिस जीवाणु का क्या नाम है, अवायवीय। अनावायवीय बैक्टीरिया को मारने के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए एनाएरोबिक बैक्टीरिया का हमने क्या लिया, सहारा लिया चौथा नंबर टैंक में। तो जब हम चौथा नंबर टैंक में एनाएरोबिक बैक्टीरिया को डाला, तो यह क्या किया, सेलुलोज का अपघटन किया। देखो, हमारा बैक्टीरिया उक्टीरिया यह सब क्या है जी, केमिकल चीज है, रासायनिक पदार्थ है। तो उसके अंदर जो सेलुलोज थे, वह क्या कर दिया, अवायवीय जो बैक्टीरिया आया, वो आके सेलुलोज के पाचन करके, उसके अंदर जो सेलुलोज थे उस बैक्टीरिया के अंदर, उसका पाचन करके क्या बना दिया, CO2 बना दिया, H2 बना दिया, CH4 कर दिया। अर्थात इस प्रकार से हमारा क्या चीज का निर्माण हो गया, बायोगैस का। अब आप जरा दिमाग से लगाना, फिर यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा, तो 5 नंबर के ध्यान देगा। इधर हमने कहा क्या, देखो, गंदा जल आ रहे थे, घरों से निकल कर आ रहा था, कारखानों से निकल कर आ रहा था, बड़े बड़े उद्योगों से निकल कर गंदे गंदे जल को आ रहे थे।
उस गंदे जल के लिए हमने क्या किया, एक हमने स्वेज प्लांट बनाया। स्वेज प्लांट का मतलब समझते हो, मतलब ऐसा प्लांटेशन का निर्माण किया। प्लांट का मतलब होता है पानी को साफ करने के लिए हमने क्या लगाया, प्लांट लगाया। क्या लगाया, प्लांट लगाया। यह चीज को हम बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव करेंगे सबसे लास्ट नंबर चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना आपको इन्वायरमेंटल इशू, तो बढ़िया से बताएंगे। तो हमने क्या किया, गंदे पानी को साफ करने के लिए हमने एक प्लांट लगाया। क्या लगाया, प्लांट लगाया। पहला नंबर में कूड़ा करकट छान लिया, दूसरा नंबर में पहला नंबर में कचरा छान लिया, दूसरा नंबर में जो मिट्टियां उटियां थी उसको हमने छान लिया, तीसरा नंबर में सूक्ष्म जीवों जो था उसको मार दिए, और चौथा नंबर में जिस सूक्ष्म जीव को मारने के लिए हमने भेजा था उस फ्लोकस के लिए फिर हमने एक बैक्टीरिया भेज दिया, क्या, एनोर्बिक। और जब भेज दिए ये बैक्टीरिया, तो यह बैक्टीरिया क्या कर दिया, यह बैक्टीरिया उल्टे में उस जीवाणु को मारकर बदले में क्या दे दिया, बायोगैस दे दिया। तो बताओ तुमने इससे क्या हो गया, वातावरण से जो गंदे जो पानी जाके सारा समुद्र को बर्बाद करते, हम उस पानी को भी क्या कर दिए, साफ कर दिए। साफ करने के बाद इसके बदले में हमें और भी उपयोगी चीजें मिल गई, जिसे क्या कहते हैं, बायोगैस। यह बायोगैस को हमने अपने खानों में लगा दिया। खानों में लगा दिया, यह हो सकता है इस बायोगैस से बहुत सी चीजें हो सकती है। इस बायोगैस से बहुत प्रकार के काम हो सकते हैं, जैसे तो खाना बनाने में काम करवे करेगा। इस बायोगैस को बहुत प्रकार से फैक्ट्री वाली चीजों की मशीन को चलाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज से बहुत साल पहले आप जानते होंगे कि हमारी जो रेलगाड़ी रहती थी, वह रेलगाड़ी भाप से चलता था, इंजन के से जो कोयले से चलता था, गर्म की वजह से चलता था। अर्थात कह सकते हैं कुछ ऐसे इंजन को घुमाने में भी बायोगैस भी सहायता प्रदान करेगा। समझ रहे बात को, यह भी किसी प्रकार के मशीनों को भी सहायक होते हैं क्लियर चलाने के लिए। अगला बात देखिए, बायोगैस प्लांट समझिएगा, किस प्रकार से बायोगैस प्लांट लगते हैं इसके बारे में समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोगैस प्लांट आपने देखा होगा, अगर गांव में होगा बायोगैस प्लांट आपके, तो देखिएगा बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सरकार का बड़ा जोर शोर से यह अभियान चलते रहता है कि हर एक गांव में ज्यादातर बायोगैस प्लांट लगाने के लिए उनको कहा जाता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में गाय भैंस पाले हैं। समझे बात को, जो ग्वाले हैं, ग्वाले का मतलब समझते हो ना, जो पशुओं को ज्यादा मात्रा में दूध उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, चाहे मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, चाहे अंडे उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो पशु उत्पादन के लिए आपका गाय भैंस को पालते हैं, उनको ये प्लांट लगाने के लिए बताया जाता है, बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनके पास अधिक मात्रा में गोबर होते हैं और वह गोबर जो होते हैं बायोगैस के उत्पादन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। देखिएगा बायोगैस प्लांट कैसे लगते हैं, बड़ा आसान सा है। देखिएगा सबसे पहले इसमें बायोगैस प्लांट लगाने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर 10 से 15 फीट क्या कर देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 से 15 फीट हम क्या कर देते हैं जी, गड्ढे खोद देते हैं। उसके बाद कंक्रीट से बनाकर एक क्या टैंक को डाल देते हैं। अरे कंक्रीट का जो, अरे कंकड़ उंकड़ सीमेंट उमेंट का जो होता है ना, नादा जरा कहते हैं, तुम ये भी बना सकते हो, और नहीं तो फिर जो प्लास्टिक के आता है छत पर लगाते हैं हम वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लगा के 10 से 15 फीट को खत करके उसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डाइजेस्टर। ध्यान दीजिएगा डाइजेस्टर क्या है, तो बायोगैस के लिए हमने सबसे पहला बार एक टैंक को जो लगाते हैं, बड़ा टैंक को लगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टर कहा जाता है। जमीन को 10 से 15 फीट आप खोद के उसके अंदर जो टैंक डालते हैं, उस टैंक को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टर कहते हैं। अगला बात, फिर इसमें गोबर का पतला घोल को क्या किया जाता है, डाला जाता है। फिर गोबर और पानी को बढ़िया से घोल घोल के इस 10 से 15 फीट टैंक के अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है। और उसके बाद क्या होते हैं, एक गैस होल्डर से ऊपर की ओर ढक देते हैं। गैस होल्डर से क्या कर देते हैं, ढक। अरे गैस होल्डर का मतलब कुछ और नहीं, देखो समझना जरा, ये सब होता है। देखो चलो एक बार में हम आपको बता देते हैं, समझिएगा जरा। अरे इन्हें चलाएं, हम इन्हें चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। चलो अच्छा कोई बात नहीं, यह आपकी जमीनें हैं, ठीक है। यह जमीन को हमने क्या कर दिया, यहां से खोद दिया, और इसकी गहराई कितनी है जी, 10 से
15 फीट। कितना है? 10 से 15 फीट इसकी गहराई को हमने खोद दिया। यहां से यहां तक की गहराई है 10 से 15 फीट की गहराई है। क्लियर? अब यह 10 से 15 फीट गहराई को हमने क्या किया, एक और इधर पर छोटा सा एक नाद को हम और ले लेते हैं। समझिएगा, यहां पर एक छोटा सा और ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहां से हल्का सा क्या कर देते हैं, हम हल्का सा इस प्रकार से खट खट। क्लियर? अब इसके अंदर हम डालेंगे गोबर। इसके अंदर क्या डालेंगे? गोबर और पानी। गोबर और पानी के क्या डालेंगे? इसमें घोल डालेंगे। यह गोबर और पानी के घोल बनाकर कौन नंबर टैंक में डालेंगे? ये बड़ा वाला टैंक, जिस टैंक को क्या कहते हैं जी? डाइजेस्टर कहते हैं। जिस टैंक को क्या कहते हैं? डाइजेस्टर कहते हैं। डाइजेस्टर के अंदर क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। और डाइजेस्टर के अंदर जब डालेंगे तो इस डाइजेस्टर के अंदर एक चीजों को और डाला जाता है इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से एक ढक्कन डाला जाता है। जिस ढक्कन का भी हम नाम लिए ना, उस ढक्कन को क्या कर दिया जाता है? इस प्रकार से डाला जाता है। इस प्रकार से एक पिस्टन भरी यह ढक्कन को क्या कर दिया जाता है जी? डाल दिया जाता है। दिख रहा है ढक्कन? अब यह ढक्कन दिख रहा है तो जैसे ही, सुनिएगा होता क्या है, यह क्या करता है, जैसे ही यह गोबर इसके अंदर इसके रास्ते से यहां से नीचे की ओर जाता है, गोबर पूरा जमा हो जाता है, तो यह गोबर के अंदर बहुत प्रकार की गैसें बनती है। कैसे गैस बनता है वो हम आगे बताएंगे। तो बताओ, जब इसके अंदर गोबर है तो जब गोबर गैस बनाएगा, जब गैस बनाएगा तो ऊपर से जो तुम ढकले है पिस्टनमा, या पिस्टन, तुम खुद बताओ इस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे पड़ेगा। जब इसमें गैस बनेंगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये ठेलेगा ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर ठेलेगा भाई साहब, तो ठेलेगा तो इससे कस के एक पाइप इस प्रकार से निकाला जाता है। जैसी प्रेशर जब इस पर बनता है तो यहां पर एक नट बल्टू जैसा इस प्रकार से कसे हुए रहते हैं। और जब प्रेशर जब कस के ठेले लगता है ना इसको, तो इस वॉल्यूम को क्या कर दिया जाता है? खोला जाता है। और यहां से आपके सभी के घरों में क्या होते हैं? चले जाते हैं यह गैस, और यह गैस जाकर सभी के घरों में जिसका जो काम है वो करेंगे। जितना आसान से बता दिए, इतना आसान है नहीं। अब चलिए, अब आइए प्रोसेस में। टोटल प्रोसेस यही चीज था। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, देखिएगा। ढक दिया जाता है। कैसे ढक दिया जाता है तुमने देखा? ढक दिया जाता है, फिर टैंक में जीवाणु गोबर का अपघटन करके, जो जीवाणु होते हैं वो है जीवाणु। कौन जीवाणु? जो अभी तुरंत बताए थे। अरे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? एनारोबिक बैक्टीरिया गोबर का अपघटन करके कौची उत्पन्न करता है? बायोगैस उत्पन्न करता है। फिर गैस होल्डर से ढके टैंक पर दबाव पड़ने लगते हैं, पड़ने की वजह से ऊपर उठने लग जाता है। और इसी होल्डर के ऊपर हमने कहा ना कि एक निकासी क्या होता है जी? एक निकासी पाइप होता है, जिससे यह बायोगैस निकलकर आसपास के घरों में क्या होते हैं? पहुंचते हैं। फिर अपघटन के बाद जो आपका गोबर बच गया है, नहीं गोबर बचेगा, अरे गोबरवा तो थैले रहेगा जी। अब वो जो गोबर बच गया है, उस गोबर को दूसरे निकासी द्वार के द्वारा हम निकाल लेते हैं, जिसका उपयोग हम उर्वरक के रूप में फिर कहां कर लेते हैं? खेतों में भी कर लेते हैं। सोचो, समझ में बात आया? प्रोसेस समझ में आया कि फिर बताएं? आ गया समझ में? बड़ा आसान सा है जी, कुछ भी नहीं है। देखिएगा, समझना। एक बार फिर बताते हैं। चलो देखो, इस बार फिर ठीक से अभी देखना, ध्यान दीजिएगा। यह आपकी मिट्टी है, मिट्टी का लेयर है जी। ये आपकी मिट्टी की लेयर है, ठीक है। हमने 3 टैंक को इस प्रकार से बनाया। चलिएगा, जो एनसीईआरटी दिया है उस प्रकार से अभी हम कर रहे हैं। हमने पहला टैंक को कुछ इस प्रकार बनाया, 10 से 15 फीट का। उसके बाद दूसरा टैंक को भी हमने इधर रखा। ये जो होता है सही होता है, उसी काम के लायक नहीं होता है। हालांकि काम लायक नहीं होता है तो हम बना क्यों रहे हैं। चलो अब इधर देखिएगा होते क्या है। अब यहां पर भी इस प्रकार से टैंक लगे होते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, चलिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से डालेंगे। हाँ ठीक है,
यहाँ डालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से डालेंगे, वहाँ डाल देंगे। चलिए ठीक है। चलो समझना जरा, इसमें एक गैस होल्डर को डालेंगे, इस प्रकार से एकदम पूरा गैस होल्डर रहेगा। यह गैस होल्डर रहेगा जी, इस प्रकार से गैस होल्डर रहेंगे। इस गैस होल्डर के अंदर आपकी एक पाइप गई हुई रहेगी। इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपका ज़रूरी है यहाँ पर लगाने के लिए, अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत है, ताकि यहाँ से आप खोल निकाल कर सकें, आगे की ओर ले जा सकें। चलिए तैयारी कर रहे हो? तैयारी है ना जी? याद कर रहे हो? हमको लगता है ना, हमको तो ऐसे लगता होगा, हमको एक बार लगा था ऐसा, लेकिन अब नहीं लगता है। हमको ऐसा चीज लगा था ना कि बायोलॉजिया नहीं पढ़ता है, दूसरा चीज पढ़ता होगा, लेकिन दूसरा जब टीचर से हम रिव्यू लिए तो पता चला ना, वो बोलते हैं हमको लगा दूसरा चीज पढ़ता होगा बच्चा, ये नहीं पढ़ता है। कहिए वो तो इस सबको खाली लगे वाला बीमारी है, कुछो नहीं कोई पढ़ता है, कोई कुछ नहीं पढ़ता है। और यही सब सबसे ज़्यादा सरकार के विरोध करे वाला भी सबसे ज़्यादा यही सब होता है। हमरा नौकरी ना दिल को सरकार, एकर सरकार में नौकरी ना होलो हो, एकर गवर्नमेंट में एकर शासन काल में हमारा नौकरी नहीं होलो, मतलब बहुत प्रकार के क्लेम भी करने वाला वही सब होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो हाँ, अब आप दिमाग लगाना जरा, सोचना इधर देख के। इधर देखना जरा। हाँ, हमने इसके अंदर सबसे पहले ये जो होता है बंद रहता है, खुला नहीं रहता है। इसके अंदर हमने क्या क्या डाला जी? गोबर डालेंगे, और क्या डालेंगे? गोबर पानी डाल के इस प्रकार से घोल बना दिए। गोबर और कोची डाल के? पानी। गोबर और पानी डाल के हमने घोल बना दिया, पतला घोल। उसके बाद इसको हमने उठा दिया, उठाएंगे तब ना जाएगा अगला टैंक में। अगला टैंक में हरा के गिर गया, इस टैंक में आ गया, क्या आ गया? गोबर। अब इस गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो खराब होंगे। अब इस गोबर में क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे जो खराब होंगे। अब इस बैक्टीरिया के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया का यूज करेंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया इसका डाइजेशन कर देगा। डाइजेशन करके पाचन जब करेगा तो हम जानते हैं पाचन करने के फलस्वरूप इसमें बहुत प्रकार के CO2 प्लस क्या जी? हाइड्रोजन सल्फेट प्लस और क्या डालता है? क्या? मीथेन। और क्या डालता है? मीथेन। जब इतना सारा गैस आएगा तो बताइए, यह पिस्टन जब गैस पर का प्रेशर पड़ेगा इस पिस्टन तौर पर, तो यह पिस्टन जो होंगे, आप दिमाग से जरा हमें बताइएगा, जैसे ही इस पिस्टन पर लोड पड़ेगा, जैसे ही इस पिस्टन पर लोड पड़ेगा तो ये पिस्टन इस प्रकार से उठेगा कि नहीं? अरे उठेगा कि नहीं? और उठेगा। जैसा जैसा लोड पड़ेगा और ये पिस्टन क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। और जब पिस्टन का ऊपर उठना, पिस्टन का ऊपर उठना ही नहीं, पिस्टन जैसे ऊपर उठेगा तो यहां पर समझ जाएगा कि यह गैस इसके अंदर क्या हुआ है? बना लिया है। उसके बाद इस वॉल्यूम खोलकर आगे की ओर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। अब बताइएगा, जैसे जैसे यह पिस्टन उठ के गैस खत्म हो जाएगा, अब जब गैस खत्म होगा, दिमाग से सोचना, यह सब कुछ है नहीं। अब जब गैस खत्म हो जाएगा तब फिर टैंक में हड़ास भर नीचे की ओर गिरेगा। अरेगा गिरेगा कि नहीं? और जब यह ऐसन से गिरेगा ना, ऐसन से यह पिस्टन गिरेगा जी, समझिएगा, यह पिस्टन ऐसन से गिरेगा कि यह पिस्टन डायरेक्ट यहां पर ले चलाएगा। ले एकरे ले चले लो,
ये पिस्टन जब गिरेगा, अब ये पिस्टन गिरेगा तो अब नीचे की ओर सटा देगा। तो अब तुम दिमाग लगाओ, जब पिस्टन से नीचे की ओर आएगा तो फिर क्या होगा, जब गोबर कस के चताएगा तो यह सब गोबर इधर से निकलेगा, अरे चताएगा निकलेगा, और यह साइड से फिर किधर आ जाएगा, बेस्ट गोबर यूज करके आपका इस नंबर टैंक में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और आने के बाद इस टैंक में जो भी गोबर आ जाएगा इसे फिर क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा और खेतों में क्या कर लिया जाएगा, ले चल जाएगा और उर्वरक के रूप में हम क्या कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। किसान की एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो कि बेकार की जाती है, टोटल चीज क्या होते हैं, लायक होते हैं, टोटल चीज का क्या कर लिया जाता है जी, उपयोग कर लिया जाता है। क्लियर, चलिए अब आगे समझिएगा। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, तो बताओ कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के घटक क्या क्या हैं, बता सकता है कोई? 5 बार बताएं अभी कि मीथेन होता है, इसके अंदर और क्या क्या होते हैं, मीथेन होते हैं हमारे, CO2 होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। फिर भी हम बोले कि बताओ बायोगैस के संगठन क्या होता है। संगठन के बारे में हमने 56 बार बता दिया। संगठन हम उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 चीजों को जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बनते हैं, बोलते हैं जी संगठन। हम लोग का जो ग्रुप बनाते हो व्हाट्सएप पर, वह ग्रुप ही एक क्या है, संगठन है। ग्रुप ही क्या होता है, एक संगठन होता है। उसी प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक तत्व आ गया जी तो यह एक प्रकार का ग्रुप है ना, बन गया। तो बताओ बायोगैस के संगठन क्या है, मीथेन। तो मीथेन कितना % होते हैं बायोगैस में, 50 से 70%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है और हाइड्रोजन कितना होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा मात्रा कौची है, मीथेन। इसलिए मीथेन को कहा जाता है बायोगैस के मुख्य घटक माना गया है। मेन घटक किसे माना गया है, मीथेन के, क्योंकि इसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा। इसके अलावे भी और कुछ होते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन बड़ा अल्प मात्रा में होते हैं। अल्प मात्रा का मतलब समझे हो ना, कम मात्रा में होते हैं, इसलिए उसका उपयोग नहीं, उसके बारे में जिक्र नहीं करना है। चलिए अब अगला देखिएगा, बायोगैस का प्रयोग कहां करते हैं, बताइए दिए हम कहां करते हैं। पहला हमने बताया कि रोशनी, पहला बताया खाना पकाने में, कौची में, खाना पकाने में, और दूसरा रोशनी में। जिस प्रकार से हम LPG का प्रयोग करके, गांव में पहले आता था सिलेंडर आता था 5 किलो के, और ओकरा में फिलामेंट लगता था, उसको जला के पूरा ओकरे पर भी चल जाता था। आज ना समय आ गया है तो पूरा हेलोजिन लाइट इतना चमचमा देते हैं कस के उमर जो, देखिए बर्नर क्या कह रहा पता नहीं है, क्या कहते हैं जी, बर्नल किसको कहते हैं, बता सकता है कोई, किसको? हे भगवान, गजब है यार, गजब। उजारका करका तू करते न रही। अब बर्नल जानता है क्या होता है, बर्नर जो ऊपर में जो लगता है जिससे कि आग निकलता है, चिंगारी निकालता है, वही हमारा होता है बर्नर। और छोटा गैस और बड़ा गैस में नहीं होता है, वह चूल्हा में होता है, समझा बात को, लोलन। जो फ्लेम निकलता है ना, जिससे फ्लेम निकलता है, बर्नर तो आग, तो उसी से ना आग निकलते हैं, तो उसी को हम कहते हैं। और वो जो लगाते हैं ना, वो जो अगियाला जो हम लगाते हैं उसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट से रोशनी निकलता है, जैसे इस लाइट के अंदर फिलामेंट है तो उसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्लियर, समझ रहे हो बातों को? चलो ध्यान देगा। अब देखो बात कर रहे हैं इसी में, हमको ना ध्यान देगा इधर। अब रोशनी तथा अन्य ऊर्जा स्रोत में, रोशनी में हम करते हैं, और अन्य ऊर्जा, बहुत प्रकार के ऊर्जा को निकालने में हम क्या करते हैं, बायोगैस का प्रयोग करते हैं। इधर आइएगा, भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास निम्न 2 संस्थाओं से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भारत में जो होता है, भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योग, बनाने वाली फैक्ट्रियां। प्रौद्योगिकी का विकास निम्न 2 संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। कौन कौन संस्थान करता है जी? पहला करता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। एक बात ध्यान में रखना, बायोगैस जो ये होता है ना, यह किसान से संबंधित चीज है, समझे बात को, यह एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। बायोगैस किसके अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत।
कभी भी यह किसी और अफसर ग्रेड के अंतर्गत थोड़ी आएगा। अरे किसान लोग ना इसका प्रयोग करेगा जी। जैसे कि अब आईएएस के बेटा इसका प्रयोग करेगा तो वो गोबर कहां से लाएगा? अपने गोबर के बायोगैस बनाएगा? नहीं ना कर सकता है। अर्थात उसके लिए हमारे जो किसान लोग के लिए आपका उपयोगी होते हैं बायोगैस, इसलिए इसे हम इंडियन कल्चर बोलें तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा हमारा क्या होता है? बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी के बारे में बताएं। जो अगला बात है दूसरा, खादिस विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, बोले तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के द्वारा ही हमारा भारत में जो होता है बायोगैस उत्पादन की क्या है? प्रौद्योगिकी का निर्माण है। क्लियर? तो यह दो को ध्यान में रखिएगा। अगला आप समझिएगा, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, क्या होता है इसका मतलब समझिए। जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। जैव नियंत्रण का मतलब होता क्या है? जैव नियंत्रण का मतलब, जैव का मतलब तो सजीव होता है, इतना सब जानता है। तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी हम सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं? प्रयोग। समझिएगा, जैव का मतलब जैव, वैसे जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। मतलब वैसे जीव, जीव तो हम भी हैं, लेकिन हम किसी को नुकसान उतना नहीं पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे हैं? नहीं पहुंचा रहे। अरे हम ही लोग तो सब कुछ के नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के वजह से ही तो टोटल नुकसान है जी, समझ रहा है। लेकिन हम लोगों का चर्चा यहां नहीं करेंगे। समझिएगा, कीट पतंग के नाम सुने हो, कीड़े मकोड़े, यह भी एक प्रकार के जीव हैं। तो इस कीड़े मकोड़े को मारने के लिए भी हम क्या चीज का उपयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिएगा, कीटों को नियंत्रित करने के लिए जिस कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, जो मानव तथा जीव जंतुओं के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। साथ ही साथ मिट्टी, जल, फल, सब्जी पर भी क्या होते हैं? हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अतः आजकल इनके स्थान पर नियंत्रण के जैविक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे वनस्पति और जंतु को बचाया जा सकता है। और इस प्रकार के कृषि को कार्बनिक कृषि कहते हैं। चलिएगा समझिएगा, कुछ समझ में यहां नहीं आया होगा। अब इधर देखिएगा, हम लोगों जब सब्जी लगाते हैं, धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो लगाने के बाद उसे कीड़ा उड़ा जो क्या करता है? काफी कीट पतंग उसे परेशान करते हैं। तो उस कीट पतंग को मारने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई गई मेडिसिन, एंटीबायोटिक का हम प्रयोग करके उसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अर्थात इसीलिए आज के समय में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कीटनाशी पदार्थों को बनाना भी क्या हो गया है? जरूरी हो गया है। क्लियर? अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोगों के फल सब्जी, अभी जैसे बोल रहे थे, फल सब्जी यह सब पर नुकसान पहुंचाता है। और जब फल सब्जी को नुकसान पहुंचाएगा और जब फल सब्जी हम लोग खाएंगे तो हम लोग को भी नुकसान पहुंचेगा। फिर हम लोग जाके जो हम लोग सब अवशिष्ट पदार्थ जो निकलेंगे, अवशिष्ट पदार्थ जब हम खेतों में जाएगा तो वह खेतों के मिट्टी को भी क्या करेगा? खराब करेगा। अर्थात जब शुरू में जो कीट आ रहे हैं उस कीटों के मार ही दिया जाए तो हम लोग के शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रोसेस खराब होने वाले हैं सभी को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। क्लियर? जैसे कि समझिएगा, जैसे कि कुछ कीट के बारे में बताते हैं। काली व लाल धारियों वाला भृंग देखे हो, भिंडी उंडी पर क्या होगा? खीरा उरा पर होगा, लाल रियन भृंग उड़ के आएगा, लाल रियन रहेगा, कीड़ा रियन रहेगा, ऐसे बीच से ऐसे फट जाएगा ऐसे करके आपका भृंग, उसको क्या कहते हैं? भृंग। काली वाला भी होता है, काली धारी वाला भी होता है, और लाल धारी वाला क्या होते हैं? भृंग्स होते हैं। यह जो होता है आपका भिंडी को, पालक को या साग सब्जी को क्या करता है? नुकसान करता है। और जब वो नुकसान करता है तो वह साग सब्जी को हम खाते हैं तो हम लोगों को भी नुकसान करता है। अर्थात इसे मारने के लिए कुछ अच्छे चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला, कीट पतंग, ड्रैगन फ्लाई जो होता है हमारा कीट पतंग, ड्रैगन फ्लाई का मतलब वो जो है उड़ता है जी, हरियर का जरा कहते हैं, अरे वो वाला उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, और कुछ कहते हैं हाँ, वही वाला ड्रैगन फ्लाई जो होता है मच्छरों को नष्ट करने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर? अगला देखो, यही हमारा है बैसिलस थुरिंजिएसिस, यह भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है।
बैसिलस थुरिजिएंसिस, बैसिलस थुरिजिएंसिस इंग्लिश में भी इसे कहते हैं। जीवाणु से प्राप्त कराई प्रोटीन बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करता है। ये जो बैसिलस थुरिजिएंसिस है यह क्या करता है, जो कि कैटरपिलर कोई बैक्टीरिया के लार्वा से निकलता है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह आपको एनसीईआरटी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिएगा अब यह सब देख लीजिएगा, बस ऐसा ही खाली है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम साइड से लिख दिए हैं, क्लियर। चलिएगा हाँ, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी यहां दिया है। अब अगला देखिएगा, अब यहां से वो सब देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी खाली कीट का नाम है, कौची में काम देता है, वो सब चीजें हैं। अगला है बायो फर्टिलाइजर, बोले तो जैव उर्वरक। क्या है जी, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक है, क्या है, जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक किसे कहते हैं, समझिएगा, जैव उर्वरक। अच्छा, उर्वरक का मतलब क्या समझते हो, खाद। उर्वरक का मतलब क्या होता है, खाद। और जैव का मतलब होता है जीव, मतलब जीवों के द्वारा जो खाद निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। समझिएगा, जैव उर्वरक वास्तव में एक प्रकार के जीव, पादप, जंतु, जीव हम पादप को भी कहते हैं, जंतु को भी कहते हैं, जीव है जो मृदा के उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। हम लोग आगे जाकर जब हम लोग मर जाएंगे, दाह संस्कार हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, चाहे कुछ भी कर दिया जाएगा, तो उस अवस्था में जहां पर हम लोग रहते हैं ना, तो उस खेत के स्थान के उर्वरक क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि गांव घर में बकरी उकड़ी मरा तो किसी के खेत में ले जाके रोप देता है ना, तो उस भाग में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में फसल निकल आते हैं, क्योंकि उस मिट्टी का उर्वरक क्षमता क्या हो गया है, बढ़ गया है, उस जीव की वजह से। क्योंकि हमारा शरीर ही एक प्रकार का जैव रासायनिक चीज है, तो जब वहां का उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगा तो वहां पर के फसल क्या हो जाएंगे, ज्यादा लहलहाएंगे। क्लियर, तो यह समझ गया होगा। अगला समझिएगा, इसके जैसे कि एग्जाम्पल है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु जो है यह मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। साइनोबैक्टीरिया है, आपका उच्च कवक है। यह सब चीजें जो है, जैसे कि अब यहां देखो राइजोबैक्टीरिया के बारे में बोलें तो ये कहां करता है मदद, देखिएगा। राइजोबैक्टीरियम जो होता है यह एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कौन जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है, जो कि लेग्यूमिनेसी पौधा के जड़ों में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी पौधा का मतलब समझते हो, दलहनी पौधा, राहड़ के पौधा हो गया। दलहनी पौधा मतलब होता है जिससे दाल निकलते हैं, लेग्यूमिनेसी पौधा। और सहजीवी संबंध का मतलब समझता है, बताए थे, बोलो कोई जानता है, सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध हम उसे कहते हैं जिसे हमने आपको कुछ दिया जिससे आपकी जीविका चली, और जब हमने आपको कुछ दिया तो उसके बदले में आपने भी हमें कुछ दिया जिससे कि हमारी भी जीविका ठीक ठाक चली। तो यह एक दूसरे के संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध। सह का मतलब होता है साथ, सह का मतलब साथ, और जीव का मतलब होता है जीवे, जीव होता है जीवन जीने वाला, मतलब साथ साथ जीवन जीने वाला ही क्या कहलाता है, सहजीवी जीवाणु कहलाता है। जैसे कि हमारे शरीर में होता है एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। बड़ी आंत में होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, सहजीवी संबंध। जैसे कि हम लोग खाना खा लिए, जो खाना नहीं पचा, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, उस खाना को खा लेगा और बदले में विटामिन के हमारे शरीर को देता है। तो बताओ, हमारे खराब खाना जो कि शरीर को नुकसान कर सकता था, उसने उसको खा लिया, तो ये हमारे लिए अच्छा काम किया कि नहीं, और बदले में वो हमको क्या दिया, विटामिन के दिया। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, बोले तो सहजीवी जीवाणु। तो उसने हम एक जीवाणु का नाम ले रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। कौची ले रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। यह एक सहजीवी जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनेसी पौधा के जड़ों में क्या होते हैं, पाए जाते, दलहनी पौधा के जड़ में पाया जाता है। जो क्या करता है समझिएगा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का मात्रा होता है, जो जब बढ़ रहा होता है चाहे कम हो रहा होता है, तो उसको ये क्या करता है जी, कंट्रोल करता है, बढ़ने से रोकते हैं और कम करने से भी क्या करते हैं, रोकते हैं। क्लियर, हाँ।
स्थिरीकरण करके कार्बोनिक अणु में रूपांतरित कर देता है। मतलब जो कार्बनिक यौगिक में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है, अर्थात ट्रांसफर कर देता है, जिसे पादप पोषक के रूप में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर। यह सिम्बायोटिक रिलेशन है, यह वायुमंडल से कुछ लिया और उसके बदल में वायुमंडल को भी क्या किया, कुछ दिया। तो ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक जीवाणु बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर। चलिएगा, उसी प्रकार से और भी हमारे देखो ये वाला है, ये भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। यह सब एक को दिया है एनसीईआरटी, सारा नहीं दिया है, ठीक है। ये भी देख लेना, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लो, थोड़ा सा यह इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया या फिर क्या कहते हैं इसे, नील हरित शैवाल, या फिर इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या होता है, एनाबीना, नॉस्टॉक, एसिलेटेरिया आदि साइनोबैक्टीरिया के ये सब प्रजातियां हैं। वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, जिससे कि मृदा की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। जब मिट्टी के अंदर ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हो जाएगा तो बताओ मिट्टी का उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगा कि नहीं। अगर एकदम नहीं रहेगा तब पर भी उर्वरक क्षमता कमजोर रहेगा। तो उस परिस्थिति में यह क्या करता है, मिट्टी के उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं जी, आपका बैलेंस किए हुए रखता है। क्लियर। चलिएगा, अब आपका क्या हो गया, यह सभी इसी प्रकार का जीवाणु है। चलिए खत्म हो गया। चलो यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कल, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, या जो भी एक दूगो था वह एनसीईआरटी आपका नहीं दिया है, लेकिन हम दूसरे बुक से खोज के दे दिए। क्लियर। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा नहीं कह रहा है। क्लियर। तो यह चैप्टर हो गया समाप्त। कल हम पढ़ेंगे, हो सकता है 11वां नंबर पढ़ें, नहीं तो हो सके सबसे लास्ट वाला 16 नंबर पढ़ें। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यू। देखो कल कौन हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, फिर रहने देते हैं। कल नया क्लास, कल प्रयास करेंगे ना कि पीडीएफ से हम नए पढ़ा दें। क्या पीडीएफ से नए पढ़ाने का प्रयास करेंगे?